हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने सीटेट में सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत भाषा को चुना है। संस्कृत 30 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। पहली वीडियो में मैंने बता दिया है सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। आज हम आपको ये वीडियो संस्कृत भाषा से संबंधित है। जिनका सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो टॉपिक के हिसाब से आगे की वीडियोस बनेंगी जो आपकी सीटेट 2022 में जो परीक्षा होगी उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। चैनल को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कारक। कारक से आपकी परीक्षा में 1 से लेकर 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में से आते हैं। हर बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ आप जानते रहिए, वीडियो के लास्ट में मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी कराऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी परीक्षा में इससे संबंधित, सिर्फ कारक से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका क्वेश्चन और आंसर मैंने कराया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। संस्कृत में कारक की संख्या कितनी बताई गई है? 6। आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत में कारक की संख्या, देखिए हिंदी में हम कारक पढ़ते हैं वो अलग है, संस्कृत में जो कारक है, कारक सेम है लेकिन संस्कृत में कारकों की जो संख्या है वो अलग है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में कारक की संख्या 6 मानी गई है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक लगा देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत की अगर बात करें तो कारक की संख्या 6 है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए लिखा है कि साक्षात क्रियान्वितम कारकम, यानी कि साक्षात क्रिया से जिसका संबंध सीधा हो उसे हम कारक कहलाता है, उसे हम कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वो कारक कहलाता है। अब देखिए, आप इस जो सूत्र मैंने लिखा है, इस सूत्र के माध्यम से आपने इसका अर्थ जाना कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो वो कारक हो गया। ठीक, अब हम इसे जैसे से समझते हैं। राम ने रावण को बाण से लंका में सीता के लिए मारा। देखिए, राम ने रावण को बाण से लंका में सीता के लिए मारा। अब देखिए, राम कर्ता, रावण कर्म, बाण करण, लंका अधिकरण, सीता संप्रदान। देखिए, अब हम इसका अर्थ जानेंगे क्या है। देखिए, राम रावणम बाणेन लंकायाम सीताए जदान्य। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले आप इस चीज़ को देखिए कि राम ने रावण को बाण से लंका में सीता के लिए मारा। हमने इसका संस्कृत में अनुवाद कर लिया, राम रावणम बाणेन लंकायाम सीताए जदान्य। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि जो संख्या कारक का ज्ञान कराए, यानी जो संख्या कारक का ज्ञान कराए, जो संख्या में हो उसे हम विभक्ति कहते हैं। और विभक्तियों की संख्या संस्कृत में 7 मानी गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में कारकों की संख्या 7 बताई गई है। संस्कृत में माफ करिए, संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी बताई गई? 7 बताई गई। कारक की संख्या कितनी बताई गई है? 6। और विभक्तियों की संख्या क्या हो गई है? 7। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि संस्कृत में संबोधन को, जो संबंध होता है, तो संबंध को कारक नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में जो संबंध होता है, संबंध को कारक नहीं माना गया है, इसी कारण इनकी संख्या 6 है। अब हम इन 6 कारक को हम बहुत इत्मीनान से पढ़ लेते हैं। पहला है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण यानी साधन, संप्रदान के लिए, आपादान से अलगाव, अधिकरण में पर। यहाँ पर देखिए आता है संबंध। संबंध को कारक नहीं माना गया है संस्कृत में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और संबोधन की अगर बात करें तो वो प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आप चिन्ह भी देखते चलिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर। ठीक, इसीलिए मैंने पहला आपको उदाहरण दे दिया कि राम ने रावण को सीता के लिए लंका में बाण से मारा। ठीक, अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने जो अभी पढ़ा
ठीक, आपने अभी सिर्फ और सिर्फ कारक के बारे में पढ़ा। आगे की सीरीज में मैं पूरा विभक्ति, पूरे कारक के बारे में चर्चा करूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ परिचय है कारक का। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं कि कारक में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए, ड़बुल प्रत्यय से कारक में कौन सा प्रत्यय लगा है, ड़बुल प्रत्यय लगा है। देखिए, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कारक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कारक में लगा है ड़बुल प्रत्यय और क्री धातु। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कारक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कारक में लगा है ड़बुल प्रत्यय। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, संस्कृत में कारक की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई। संस्कृत में कारक की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई है। और विभक्ति की बात करें तो उनकी संख्या हो गई है 7। 6 जो कारक हैं उसमें संबंध जो होता है वो कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है संस्कृत में, इसलिए इनकी संख्या 6 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संबोधन की अगर बात करें तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, संबोधन में अगर विभक्ति की बात करें तो संबोधन में विभक्ति होती है प्रथमा। संबोधन में विभक्ति होती है प्रथमा। देखिए यहाँ पर लिख दिया है संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन में जैसे हे राम, हे सीता, हे रावण, ऐसे करके अगर बात करते हैं तो प्रथमा विभक्ति होती है। अलगाव के लिए कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, तो अलगाव के लिए अपादान कारक प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में। इससे संबंधित जो है जो बहुत इजी प्रश्न लग रहे हैं कि बहुत इजी हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। और देखिए, हर प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलता है। पेपर ऑनलाइन होगा, ध्यान रखिएगा, और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आज हम कारक का सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिचय जाने, और इससे जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुके हैं उन प्रश्नों का भी मैंने ले लिया है। अब हम ध्यान रखेंगे कि आप कारक का सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिचय पढ़े, कितनी संख्या होती है, कौन से चिन्ह है इसके, ये पढ़ लिया। अब आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा इस कारक के बारे में चर्चा करूंगी। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को देखने के बाद से आपके 30 में से मैं बात करती हूँ 28 to 29 आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। संस्कृत की बात करते हैं तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आए कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।